हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ टैंक किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलियन का लास्ट ट्रायल बचा होता है। जो एल्डर काय होती है वो बोल रही होती है कि बच्चे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, तुम्हें पता भी फुल मार्क्स पाने के लिए कितने ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। तो एपिसोड नंबर 79 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर काय बोल रही होती है पॉसिबल है फुल मार्क्स पाना अगर तुम 5th रैंक तक पहुंच गए अपने सेकंड प्रोफेशन में। जिस बोल रहा था क्या 5th रैंक, वुलिन सोच रहा था 5th रैंक में पहुंचना है, इसका मतलब स्पिरिट रिफाइनमेंट करने जितना कैपेबल होना। ये बुरी बात है कि मैं अभी तक इतना नहीं कर पाया हूँ। सेकंड प्रोफेशन में 5th रैंक तक पहुंचना, क्या ये रिक्वायरमेंट नहीं है इन रिकॉर्ड में एंटर करने की। जायन बोल रहे थे कैप्टन ये क्या तुम्हारे लिए ठीक है। वुलिन बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे बोल रहे होते पर 5th रैंक की बात हो रही है, कोई देख रही होती है वुलिन की तरफ। वुलिन सोच रहा होता है कोई डेफिनेटली सैड है, वो सभी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। अगर मेरे को फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे तो हम एंटर नहीं कर सकते इस अकेडमी में। ब्लैक स्मिथ के लिए स्पिरिट रिफाइनमेंट एक डिवाइडिंग स्टेप होता है जो कि ऑर्डिनरी ग्रैंड मास्टर्स को मास्टर क्राफ्टमैन से सेपरेट करता है। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा, पर सभी के लिए मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा अपना बेस्ट। एल्डर बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा बकवास कर रही हो। ऑब्वियस है कि हमें सिर्फ 3rd रैंक चाहिए सेकंड प्रोफेशन में फुल मार्क्स को पाने के लिए, तुम चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हो इनके लिए। एल्डर काय बोल रही होती क्या तुम शांत हुए। अब बात यही है कि अगर तुम अकेडमी में एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें किसी तरह की एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन जाए, और जब अगर हम इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल ले तो। और मैं सोच रहा था अच्छा ये इनके करेक्टर को ट्रेन करने के लिए ऐसा कर रही है। जो भी कर रही है मेरे को तो गलती लग रहा है, आगे तुम्हें पता गाइस। वुलिन बोल रहा होता है ग्रैंड टीचर मैं। एल्डर गाइस सोच रही थी तुम फाइनली अपना सर झुकाने के लिए तैयार हो गया है ना। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं मेकअप ट्रायल लूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। वो एल्डर से हैरान हो जाते हैं। एल्डर काय बोल रही होती 5th रैंक ब्लैक स्मिथ, तुम्हें पता क्या बात कर रहे हो तुम मान क्यों गए। वुलिन बोल रहे थे तो क्या हुआ, तुम चाहते थे मैं इस एग्जाम को लूं है ना। वो सभी एल्डर बोलते हैं हाँ। वो फिर पहुंच जाते हैं ब्लैक स्मिथ रूम में। वुलिन अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। ग्रैंड मास्टर सोच रहा होता है अगर इसे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा इन्हें यहाँ पे रखने के लिए। और मैं लड़ रहा होता है कि तुमने 5th रैंक के लिए क्यों बोला, तुम सीधे सीधे इन्हें यहाँ से भगाना चाहते हो। एल्डर काय बोल रही होती है अगर तुमने फोर्स नहीं किया होता इसे तो ये गिव अप नहीं करता, मतलब खुद सोचो, तुम्हें तो शुक्रिया बोलना चाहिए। इसने हाँ कर दी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेशर डलवा के इसके ऊपर। वुलिन सोच रहा होता है कि जो स्पिरिट रिफाइनमेंट है ये कनेक्शन है साउल पावर और मेटल के बीच में, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का। अगर मेरे को स्पिरिट रिफाइनमेंट तक पहुंचना है तो मेरे को अपने आप को मेटल के साथ फ्यूज करना पड़ेगा, जिसे हम हैमर करेंगे। ये तब तक करना है जब तक हम स्पिरिट रिफाइनमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट ना कर लें। मेटल को जिंदा करना है। एल्डर मूचैन ने एक बार बोला था कि जो स्पिरिट रिफाइनमेंट है ये एक ऐसा तरीका है जिससे तुम मेटल को जिंदगी देते हो। एल्डर का ऐसे बोल रही होती है कि सब कुछ मेरे प्लान के बाहर नहीं है, करेक्टर ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं बस प्रेशर ही डाल रही हूँ इसके ऊपर। लेकिन बेकार सी बातें कर रही है। वुलन से अपने आइज को ओपन कर लेते हैं और कंटिन्यूसली मेटल को हैमर कर रहा होता है। वो तीनों हैरानी से देख रहे होते हैं, एल्डर्स बाकी भी देख रहे होते हैं। एल्डर का सोच रही होती है कि क्या ये कर पाएगा, शायद ये पहुंच सकता है 5th रैंक तक स्पिरिट रिफाइनमेंट। समझ नहीं आ रहा मुझे इस ओल्ड वुमेन का कैरेक्टर कसम से। बुलिन ऐसे ही हैमर से हिट कर रहा होता है। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि इसकी तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा मैच्योर है फोर्जिंग में, इसकी जो बेसिक टेक्निक्स है वो अच्छी हैं। मैंने सुना ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन से कि एक यंग गर्ल भी जिसका नाम मूजी है वो 4th रैंक ब्लैक स्मिथ है। 20 साल की भी नहीं है वो एक बहुत बड़ी ग्रेट जीनियस है। ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में जाना पड़ेगा और इस बच्चे के लिए एक अच्छा मास्टर ढूंढना पड़ेगा। मैं ये होप करता हूँ कि वो ये जो बच्चा ये 4th रैंक पहुंच जाए 20 साल से पहले। एल्डर काय बोल रही होती है ग्रेट होगा। वेल इन्हें पता नहीं है कि वुलिन एक्चुअली में मूजी से ज्यादा ऊपर है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन ने ज्यादा वुलिन की इन्फॉर्मेशन को बताया नहीं है। वुलिन कंटिन्यूसली हिट कर रहा होता है। ओल्डमैन बोलता है क्या ये फोर्ज कर रहा है या फिर टेबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा होता है कि ऑब्वियसली जो हर एक हैमर की स्विंग है वो खतरनाक सी है, इससे कोई बोरिंग सी फीलिंग आ ही नहीं रही है। वुलिन ऐसे हिट कर रहा होता है दोनों हैमर से। एल्डर बोल रहा होता है क्या तुमने इस तरीके की फोर्जिंग देखी है कभी। एल्डर काय बोल रही होती है मैंने देखी नहीं है, पर ये देखी देखी सी लग रही है, ऐसे खतरनाक सी लग रही है, मतलब ऐसे ही वाइल्ड सी, पर एक प्यारी सी रिदम आ रही है इससे। और ऊपर से हैमर्स बुरे नहीं है, रियर अजीब से इफेक्ट्स आ रहे हैं। जो हैमर है वो ग्रेट है, डेफिनेटली मुश्किल है इनको पाना, और ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। एक डेफिनेटली 3rd रैंक ब्लैक स्मिथ है एटलीस्ट। ये सिर्फ 13 साल का बच्चा है। ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन ने पता नहीं क्या क्या किया, 13 साल का 3rd रैंक ब्लैक स्मिथ हाइड करके रखा उन्होंने। 3rd नहीं 4th है। मूचन बोल रहा, मतलब वो जो होता है ग्रैंड मास्टर, वो बोल रहा होता है कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं अपने ग्रैंड डिसिपल से, फाइट मत करो मेरे साथ इसके ऊपर। एल्डर काय बोल रही होती है हाँ हाँ ये तुम्हारा ग्रैंड डिसिपल है, फिर तुम उस लड़की के पीछे क्यों मेरे से फाइट कर रहे हो। बोलने से फिर लास्ट हिट कर देता है, एक रेज आती है ऊपर हवा में। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि ये कैसी लाइट आई। एल्डर काय बोल रही होती है मैंने तो ये कभी देखा ही नहीं। शैन भी देख रही होती है, बाकी भी हैरान होते हैं। एक जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है फर्स्ट ग्रेड 1000 डिफाइंड मेटल, ये 4th रैंक के पीक पे है।
ग्रैंड मास्टर बोलता है क्या 4th रैंक? वोल्डमैन सोच रहा होता है कि 13 साल की उम्र में ये इस लेवल पे पहुंच गया है, ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है। उसने एक मेटल रिफाइन कर दिया होता है, सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ये क्यों रुक गया? दूसरा एल्डर बोलता है कि तुमने चीजें खराब कर दी हैं, तुम दोनों ने। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है क्या चीजें खराब कर दी, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वोल्डमैन बोल रहा होता है ये बच्चा स्पिरिट रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, 13 साल की उम्र में ये ऑलरेडी स्पिरिट रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने कभी सुना ही नहीं। क्या ये मेटल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? एल्डर बोल रहा होता है मेटल के साथ कनेक्ट? वोल्डमैन बोल रहा होता है दूसरा कि जो स्पिरिट मतलब स्पिरिट रिफाइनिंग होती है वो 1000 रिफाइनिंग से काफी ज्यादा अलग होती है। इसमें तुम अपनी लाइफ को मेटल के साथ मिक्स करते हो, मतलब अपनी आत्मा को जोड़ना। जब मेटल को स्पिरिट दी जाती है तब वो फर्स्ट गेट 1000 रिफाइन होता है, पर अगर स्पिरिट और लाइफ दोनों जी मतलब दी जाएं तो चीजें अलग हो जाती हैं। ये इम्पॉसिबल है पाना अगर ब्लैक स्मिथ के पास काफी साउल पावर ना हो। ऐसे जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो कभी भी स्पिरिट रिफाइनिंग का आइडिया अपने दिमाग में लाते नहीं अगर उनके पास 4 साउल रिंग्स ना हो, इसलिए फेलिंग के चांसेस काफी हाई होते हैं। स्पिरिट रिफाइनिंग एक ब्लैक स्मिथ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीज होती है। उन्हें साउल पावर, लाइफ फोर्स, मेटल को साथ में मिक्स करना होता है, मतलब बैलेंस बनाना पड़ता है इन तीनों का। इस प्रोसेस से माइंड के ऊपर काफी ज्यादा जोर पड़ता है। इस बच्चे के पास सिर्फ 2 स्पिरिट रिंग्स हैं, अगर ये फेल हो जाएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी इसके सर के ऊपर, मतलब इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, जो मुश्किल हो जाएगा रिकवर करने के लिए। इससे इसका फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है एज अ ब्लैक स्मिथ। तुम्हें फेंग वूयू की गुस्से को सहना पड़ेगा। एल्डर बोल रहा था कि हम इसे रोक सकते हैं। दूसरा एल्डर बोल रहा होता है कि ये गुजार लेट हो गया है, इसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ फोर्स को मेटल के साथ मिक्स करना। अगर हम कोई भी इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो ये मर भी सकता है। अब हम बस यही प्रे कर सकते हैं कि ये बच्चा फेल ना हो, वरना इसकी ब्लैक स्मिथ वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। ग्रैंड मास्टर बोल रहा था ये सब तुम्हारी गलती है। एल्डर काय को बोल रहा होता है वो। एल्डर काय बोल रहा होता है कि तुमने इसे रोका क्यों नहीं पहले? अब मुझे पता थोड़ी था कि ये बच्चा इतना मॉन्स्टर और ये इस चीज को कर सकता है। हम बताया जाता है कि टांग बुलिन को कुछ पता नहीं लग रहा था कि तीनों एल्डर्स क्या बात कर रहे हैं आपस में। वो कम्प्लीटली अपनी दुनिया में खो गया था। वो अपनी लाइफ फोर्स को मेटल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। स्पिरिट रिफाइनमेंट के लिए दिल ही एक हैमर होता है। मार्शल साउल एज अ गाइड काम करती है और माइंड एक बनता है मेटल के साथ। जब स्पिरिट रिफाइनमेंट होती है तो एक ब्लैक स्मिथ 5 लेवल का मास्टर बन जाता है, लेवल 5 का। हर एक ब्लैक स्मिथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मांगटियान ने कोई भी एडवांस फोर्जिंग रिक्वेस्ट को लिया ही नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा इंजरीज हुई थी उसके बॉडी के ऊपर स्पिरिट रिफाइनमेंट की वजह से। अब काफी ज्यादा लंबा टाइम लगेगा मांगटियान को रिकवर होने के लिए। मूचैन ने कभी भी परमिट नहीं किया होगा टांग बुलिन को स्पिरिट रिफाइन करना, अगर उसने मतलब मनाने की कोशिश भी की होती तो, क्योंकि स्पिरिट रिफाइनमेंट कुछ ज्यादा पावर को ले लेता है। टांग बुलिन पूरे तरीके से हैवी सिल्वर के साथ कनेक्शन बना बैठा था। वो मेटल के जॉय को भी फील कर पा रहा था और हर एक चीज को फील कर पा रहा था। लास्ट में टांग बुलिन कर ही लेता है, एक स्टेप ले लेता है आगे। वो 10,000 रिफाइनमेंट ऑफ लाइफ कर देता है। बाकी सब बोल रहे थे देखो जो सिल्वर है वो थोड़ा छोटा हो गया, सिल्वर है वो ब्राइट होता जा रहा है। बुलिन सोच रहा था मुझे सक्सेसफुल होना पड़ेगा। एल्डर बोलते कि कितना ज्यादा खतरनाक है स्पिरिट रिफाइनमेंट। बात है कि इस टाइम पे डिस्कनेक्शन हो सकता है, कनेक्शन टूट सकता है। अगर ऐसा होगा तो मेटल अपनी स्पिरिट को खो देगा और नॉर्मल हो जाएगा। काउंटलेस ब्लैक स्मिथ मतलब काफी ज्यादा ब्लैक स्मिथ इस स्टेप पे फेल हो जाते हैं और नेक्स्ट एल्डर में पहुंच नहीं पाते हैं। ग्रैंड मास्टर बोल रहा था क्या? फिर ऐसे जो सिल्वर लाइट थी वो और ज्यादा ब्राइट होती गई और जो सिल्वर था वो छोटा होता गया। टांग बुलिन का जो हैमर था वो लाइट सिल्वर को निकाल रहा था। काफी ज्यादा लाइंस पड़ रही थी हैमर्स के सरफेस के ऊपर, ये ब्लड सैक्रिफाइस के निशान थे। ऐसे हैमर कंटिन्यूसली टकरा रहा था हैवी सिल्वर से और एक अजीब सा कनेक्शन ही बन गया था उन दोनों के बीच में। एल्डर बोल रहा होता है इसकी साउल पावर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, अगर स्पिरिट रिफाइनमेंट फेल हो जाएगी तो इसका कनेक्शन हैवी सिल्वर के साथ टूट जाएगा और ये जो हैवी सिल्वर का टुकड़ा ये यूजलेस हो जाएगा। उस टाइम पे हैवी सिल्वर के पास स्पिरिट होगी, पर उसकी स्पिरिट ये कोशिश करेगी कि वो ब्लैक स्मिथ को खा जाएगी। बुलिन सोच रहा था नहीं अभी मैं कंप्लीट नहीं कर चुका हूँ। एल्डर बोल रहा था टांग बुलिन के पास सिर्फ 2 रिंग्स हैं, इसकी साउल पावर काफी नहीं होगी फोर्जिंग को कंटिन्यू करने के लिए। अगर स्पिरिट रिफाइनमेंट फेल हो जाएगी तो ये डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते अब हम क्या करें? कोई प्रॉब्लम में होती है मतलब ऐसे खतरे मतलब डर ही रही होती है। जिसी भी मतलब एक तरीके से शेयर कर रहा होता है बुलिन को करने के लिए। बुलिन सोच रहा था नहीं मैं फेल नहीं हो सकता यहाँ पे, मुझे और साल पावर चाहिए, नहीं मैं रुक नहीं सकता हूँ। फिर बुलिन की आइस ग्लो होती हैं। एल्डर बोलते है ये क्या कर रहा है? बुलिन अपने हैमर्स को एक हाथ में पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से टच करने लगा होता है उस मेटल को। एल्डर काय बोल रही होती है क्या ये डायरेक्टली टच करना चाहता है? बुलिन जैसे
जैसे अपने हाथ को उस मेटल से लगाता है वो चिल्ला रहा होता है दर्द से। एल्डर बोल रहे थे क्या ये बच्चा बेवकूफ है, जो टेम्परेचर है सिल्वर का वो काफी ज्यादा हाई होगा। वो अपने हाथ को ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर लेता है और सोच रहे होते नहीं गोल्डन ड्रैगन क्लो भी मेरे को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मेरी साउल पावर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। नहीं पर मैं कनेक्शन को खराब नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो अपनी पूरी पावर लगा देता है, उसके कपड़े फट जाते हैं। एल्डर बोल रहे थे ये ग्रैंड मास्टर बोलते क्या हुआ। वो एल्डर बोल रहे होते ये हैरानी की बात है, जैसे इसकी साउल पावर पूरी खत्म हो गई ये अपनी साउल पावर को ब्लड एसेंस के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब साउल पावर की जगह ब्लड एसेंस का यूज कर रहा है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा इस तरीके को यूज करते हुए। ग्रैंड मास्टर बोल रहे हैं क्या ये ऐसा कर रहा है। गोई भी देख रही होती है। वुलिन सोच रहे थे नहीं मेरे को होल्ड करना ही पड़ेगा। वो अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है। हम बताया जाता है कि 2 साल पहले ही वो मतलब फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइन कर पा रहा था। रिसेंट सालों में उसने अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव किया था। अब ये 4th रैंक के भी पे पहुंच गया था। इसके पास सिर्फ साउल पावर नहीं थी नेक्स्ट स्टेप को लेने के लिए, मतलब 5th रैंक पे पहुंचने के लिए इसको सिर्फ साउल पावर की जरूरत थी। 4 रिंग चाहिए मिनिमम, तो इसके पास सिर्फ 2 ही है। तुम सोच सकते हो अगर ऐसा होता तो ये काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले स्पीड रिफाइन कर पाता। तो सब देख रहे होते हैं हैरानी से वुलिन की तरफ। वुलिन सोच रहे होते हैं कि इतने सालों की ट्रेनिंग, इतने सालों की मेहनत मैं सब दिखा दूंगा इस मोमेंट में। वो बहुत जोर से लास्ट में हैमर मार देता है। सोच रहा होता है कि मुझे सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा ताकि जितने भी मेरे दोस्त हैं ये शर्क एकेडमी में हम साथ में जा पाए। मेरे को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और यहाँ पे सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। वुलिन हैमर भी कर रहा होता है, अपने क्लो से भी रोक रहा होता है और ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला होता है। वुलिन के मुंह से खून निकलने लगा होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि मेरे को होल्ड करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट है। उसके मुंह से खून नीचे गिरता है मेटल के ऊपर। इसी से डिसाइड होना था कि ये सक्सेसफुल होना था या फेलियर होना था। जिसे बोल रहा था कैप्टन क्या तुम ठीक हो। वुलिन आगे तो देखता हो लास्ट में अपने दोनों हाथों से मारता है उस मेटल के ऊपर। एक गोल्डन ड्रैगन ऐसे हवा में उड़ जाता है और का मतलब साथ में गोल्डन लाइट भी अपेयर हो जाती है। फोर्जिंग कंप्लीट हो जाती है और वुलिन के आसपास एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन अपेयर हो जाता है। एल्डर का भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। जिजी बोल रहा होता है कि एक गोल्डन कलर की लाइट और जो हैमर्स से वो मेल्ट होके कैप्टन के हाथों में मर्ज हो गए। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है 1000 रिफाइनमेंट, वो भी स्पीड के साथ 10,000 रिफाइनमेंट ऑफ लाइफ, ये सक्सेसफुल हुआ। जिजी बोलते कैप्टन तुम अमेजिंग हो। जायन बोल रही होती है कि फाइनली सक्सेसफुल हो गए स्पीड रिफाइनमेंट में। तभी वुलिन वहीं पे बेहोश होने लग पड़ता है। सो गाइस ये इतना ही था एपिसोड। अगर नेक्स्ट देखना चाहते हो तो वेट करो, मुझे पता है मैंने सस्पेंस पे छोड़ दिया है पर क्या कर सकते हैं, लंबा हो जा रहा था। डाल दूंगा जल्दी, तब तक तुम लिंक पे जाओ डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करो। 351 ही हो रहे हैं गाइस, क्या कर रहे हो, 4000 देख रहे हो तुम। बाय।